हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। आज हमारे पास जो डॉक्टर है डॉक्टर पार्थिव शाह, जो पीडियाट्रिक सर्जन है। हमें कफ कोल्ड वगैरह होता है तो हम जनरली पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, लेकिन 18 साल की उम्र तक के बच्चों को जब सर्जरी की जरूरत होती है तो उसके लिए अलग से जो नॉर्मल सर्जन से अलग होते हैं, जिसको पीडियाट्रिक सर्जन बोलते हैं। डॉक्टर पार्थिव शाह, हमारे इस चैनल में, हमारे ये वीडियो में आपका स्वागत कर रहा हूं। थैंक यू केतन भाई। ओके, तो डॉक्टर पार्थिव शाह का मैं परिचय दूं तो उन्होंने एमबीबीएस के बाद एमएस तक की पढ़ाई की और उसके बाद एमसीएच, जो 20 साल से पीडियाट्रिक सर्जरी की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ की जो गुजरात की मानी जानी जो गुजरात यूनिवर्सिटी है, उसके वो सबसे पहले पीडियाट्रिक सर्जन थे, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो हम बात शुरू करते हैं कि ऐसे कौन से डिजीज है जहां आप शुरू से बताइए, बर्थ के बाद शुरू से, कि कौन से ऐसे डिजीज है कि जहां सर्जरी की जरूरत होती है, मतलब बच्चों में ऐसे कौन से डिजीज होते हैं? पहले तो मैं सबका नमस्कार करता हूँ। पीडियाट्रिक सर्जरी में काफ़ी वैरायटी ऑफ केसेस आते हैं, जैसे कि केतन भाई ने बताया। ऐसे जन्म से लेके 18 साल के बच्चे हमारे हमारे वहाँ सर्जरी के लिए आते हैं। उसमें काफ़ी डिफेक्ट ऐसी है कि आप खाली बच्चे का जन्म होते देखते ही आपको पता चल जाता है कि भाई ये बच्चे को ये डिफेक्ट है। जैसे कि यहाँ सिर पे पानी की गांठ होना, जिसको एनसिफेलोसिल बोलते हैं, वो पीछे के भाग में भी थोड़ी हो सकती है। फिर आगे हम आए तो उसके कालवे और पोट पोट नहीं बने होते हैं, जिसको क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं। उसके बाद में जो आती है वो काफी बच्चों में हृदय का भाग जो होता है वो शरीर के बाहर होता है, जिसको एक्टोपिया कॉर्डिस बोलते हैं। फिर आती है कि नाभि के भाग में से लीवर का भाग बाहर होता है या आंख का भाग बाहर होता है, जिसको हम एक्सोम्फेलोस या कोई बार उसको गैस्ट्रोक्चिसिस बोलते हैं। उसके बाद में हम नीचे जाएं तो पेशाब की थैली और वृषण कोथली, वो दोनों एक्सपोज होती है एब्डोमिनल वॉल में, जिसको हम बोलते हैं कि एक्सट्रोपी ऑफ ब्लेडर और एक्सट्रोपी ऑफ क्लोएका। फिर काफी बच्चों में आप मार्क करें तो टट्टी की जगह नहीं होती है। फिर उसके आगे हम जाए तो बच्चे को जो हम फूड पाइप बोलते हैं, उसमें काफी बच्चों में रुकावट होती है, जिसको हमारी टेक्नोलॉजी में मीन्स ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं, कि अन्न नली का रास्ता बंद है और सांस नली का रास्ता नीचे की जो अन्न नली है जो जठर में खुलती है उसके साथ में कनेक्टेड है। दूसरी चीज, आगे छोटी आंत में काफी बच्चों में, जन्मे हुए बच्चों में आंत में रुकावट होती है, जिसको एट्रेजिया बोलते हैं। वो ऐसे छोटी आंत का हो सकता है, कोई बार बड़ी आंत का हो सकता है। और उसके बाद में देखें तो फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसको हर्शस्प्रुंग डिसीज करके बोलते हैं, इसमें बच्चे की पूरी आंत नॉर्मल होती है तो भी काफी बच्चे जन्म के बाद इमीडिएट जो यूजुअली पहले 24 घंटे में टट्टी करनी चाहिए वो काफी बच्चे नहीं करते हैं। यूजुअली उसका पेट फूल जाता है। फिर उसका एक्सरे और सोनोग्राफी करके हम उसका पक्का निदान कर सकते हैं। तो ज्यादातर आप ये अभी। प्राइमरी जो जन्मे हुए, हाँ जी, हाँ, बताइए, सॉरी, बताइए। हाँ, ये प्राइमरी जो जन्मे हुए बच्चे हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके हम आगे जाते हैं कि पहले मंथ का बच्चा है या दूसरे मंथ का है या 1 साल तक क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो यूजुअली पहले मंथ में पाइलोरिक स्टेनोसिस करके एक बीमारी होती है, जिसमें जठर की आगे की आंत में रास्ते में रुकावट होती है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जब भी जितनी बार फीडिंग लेता है, सपोज दिन में 10 बार फीडिंग लिया, तो बच्चा उल्टी करके वो निकाल देता है। वो सर्जरी करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरी बीमारी है आंत की, जो अंदर पेट के अंदर जो उसकी बच्चा जब मम्मी के पेट में होता है तब जो आंत की गोठवण होती है वो गलत तरीके से होती है, जो जिसमें बच्चा, काफी बच्चे ये जन्म के बाद और काफी बच्चे थोड़े लेट यूजुअली हरे रंग की उल्टी करके प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली उसका पेट एकदम नॉर्मल होता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि पेट फूला हुआ है और आपको दिक्कत लगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये केस में सर्जरी इमीडिएट करने की आवश्यकता होती है। वरना क्या होता है कि कोई बच्चे में पूरी आंत खराब हो जाती है, छोटी आंत, तो आगे हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते। तीसरी चीज, हम काफी बच्चों में ऐसा देख रहे हैं कि जो पेट के आंत है वो छाती के भाग में चढ़ी जाते हैं,
जिसको हम डायफ्राग्मेटिक हर्निया बोलते हैं। इसमें जो फेफड़े का भाग है वो आंख के भाग से ऑक्यूपाई हो जाता है और जिसकी वजह से बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है। यूजुअली ये बीमारी जन्म से पहले सोनोग्राफी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी बच्चों में हम ऐसी एडवाइस करते हैं कि आप अच्छी जगह पे डिलीवरी करवाओ और अच्छा सेटअप हो जहां नियोनेटल केयर और नियोनेटोलॉजिस्ट अवेलेबल है, वहां करवाइए तो ये बच्चे का आउटकम अच्छा आ सकता है ऑपरेशन के बाद में। तो ज्यादातर तो जब डिलीवरी होती है तो पीडियाट्रिक डॉक्टर हाजिर ही होते हैं, तो कुछ चीजें हाँ तो हमें हाँ देख के ही पता चल जाता है कि उनको क्या हाँ प्रॉब्लम हाँ, है। और क्या प्रॉब्लम है। कुछ चीजें सिम्टम्स से पता चलता है कि बच्चा जो अपनी एज के हिसाब से जो करना चाहिए ऐसे नहीं करे और हाँ, कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स दिखाता है, उससे डायग्नोसिस यस, हो जाता है कि उसको ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर पार्थिव भाई, हाँ मुझे जी, हाँ जी। पूछना है कि अगर कोई सर्जरी की जरूरत हुई तो कुछ उसकी एज होती है कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद ही हम सर्जरी कर सकते हैं, या तो बच्चों का नहीं वेट इतना हो तो ही हम सर्जरी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? या तो मैं आपको ये भी नहीं, ऐसा पूछना नहीं है। चाहूंगा कि आपने जो सर्जरी किया वो हाँ, सबसे कितने एज के बच्चे पे आपने सबसे पहले सर्जरी की होगी आपके एक्सपीरियंस में, 20 साल की आपकी जो यूजुअली प्रैक्टिस जो है? ये, हाँ जी, ये सर्जरी यूजुअली जो मैंने आपको बताया कि काफी बच्चों में अन्ननली सांस नली नहीं होती है, फिर जठर का भाग बाहर होता है या लिवर का पार्ट बाहर होता है, तो यूजुअली वो बच्चा स्टेबल होता है तो उसके दूसरे तीसरे दिन हम सर्जरी कर सकते हैं। ओ, तो यूजुअली ऐसा नहीं है कि भाई सर्जरी यही टाइम पे होगी, ये इतना वजन होगा तो ही हो सकती है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अभी तक मैंने आपको एक बताना चाहता हूँ कि हमने सबसे छोटे बच्चे मीन्स 650 ग्राम के बच्चे में सर्जरी की थी। ओ, उसको ऐसा था कि 15 दिन से बच्चे को टट्टी नहीं हो रही थी और खाना जो हम ऊपर से दे रहे थे मम्मी का दूध वो हजम नहीं हो रहा था, उसकी उसके लिए उसमें आंत में रुकावट थी, उसके लिए सर्जरी की उसको जरूरत थी। तो हमने ये सर्जरी 15 दिन राह देख के कि भाई चलो अपने आप हो जाता है तो ठीक है, तो 15 दिन बाद में सर्जरी की थी। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई बच्चे का वजन इतना ही होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि ये छोटे बच्चे में सर्जरी एक कॉम्प्लिकेटेड और बहुत डिमांडिंग है। उसके पीछे सर्जरी के बाद में जो नियोनेटोलॉजिस्ट होता है उनका भी रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि उनके वहां ही ये बच्चे अच्छी तरह से मैनेज हो सकते हैं, क्योंकि उसके लिए स्पेशल पूरी टीम चाहिए, एक आदमी का कोई का किसी का काम नहीं, ये पूरा टीम वर्क होता है। तो मैं सर्जन हूँ, मेरे साथ में नियोनेटोलॉजिस्ट है, तो ये हम साथ में मिलके सब उसको बाहर निकालने का ट्राई करते हैं। आपकी बात सही है कि एक इतने कम वेट वाले बच्चे या तो इतने कम बच्चे को हम गोद में लेना भी एक बहुत हमारे लिए परेशानी हो जाती है कि कैसे संभालना, हाँ कैसे हाँ गोद में पकड़ना, वो हाँ भी हम नहीं समझ सकते। तो इतने कम उम्र के बच्चे पर सर्जरी करना, वो सच में कुछ दिमाग में बैठे ऐसी बात नहीं, और ये आपकी बात सही है कि टीम वर्क से ही हो सकता है। हाँ डॉक्टर पार्थिव भाई, हमने बच्चों में देखा है कि एक अनडिसेंडेड टेस्टिस, मतलब जो अंडकोश होता है, वो यूजुअली हाँ हाँ शुरू में पेट में होता है और बर्थ के समय पे वो नीचे जो हाँ थैली होती है, हाँ पेशाब की जगह पेनिस के नीचे जो थैली होती है, उसमें दोनों आके स्थिर हो जाते हैं, राइट? हाँ हाँ लेकिन कई हाँ केसेस में जी। हमने देखा है कि ये प्रोसीड नहीं होता है, मतलब नीचे नहीं आता है। ये हाँ, क्यों होता है? ये अनडिसेंडेड टेस्टिस का रीजन क्यों होता है? ये अनडिसेंडेड टेस्टिस का ऐसे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि यूजुअली जो बच्चे पूरे महीने पे जन्म लेते हैं उसमें 1 से 3% केस में ये अनडिसेंडेड टेस्टिस आपको दिखने मिलता है। मीन्स कि 100 बच्चे जन्म लेते हैं तो 1 से 2 बच्चों में ये अनडिसेंडेड टेस्टिस का प्रॉब्लम रह सकता है। जो बच्चे प्रीमेच्योर है, जिसका वजन आप 1500 ग्राम से कम है बर्थ वेट, वो बच्चों में 30% केस में ऐसा दिखने मिलता है। और जो बच्चे का वेट 800 ग्राम से भी कम है उसमें 100% केस में ये अनडिसेंडेड टेस्टिस हमको दिखने मिलता है। यूजुअली उसकी जो हम देखें नॉर्मल कोर्स क्या होता है, तो जब जैसे आपने बताया कि बच्चा जब मम्मी के पेट में होता है तो ये टेस्टिस दोनों बच्चे के पेट में बनती है और बाद में जैसे बच्चा दुनिया में जन्म लेता है तो ये दोनों टेस्टिस अपने आप नीचे वृषणकोथली जिसको स्क्रोटम बोलते हैं उसमें आ जाती है। सपोज हमने बच्चा जन्म किया और जन्म लिया और उसमें हमने देखा कि बच्चे के एक आध गोली नहीं है, तो यूजुअली हमारा अप्रोच ऐसा होता है कि 3 महीने तक हम वेट कर सकते हैं। यूजुअली कुदरती इन केस नेचुरली जो
टेस्टिस अपने आप नीचे आती है तो पहले 3 महीने में आने की संभावना मैक्सिमम है, उसके बाद में आने की संभावना नहीं होती है। तो हमारी एडवाइस होती है ऐसी कि यूजुअली बच्चा जन्म लेता है और टेस्टिस आपने नोटिस नहीं की तो हम 3 महीने तक कुछ नहीं करते हैं, उसको फॉलो अप में रखते हैं। उसके बाद में 3 महीने के बाद में सपोज ये टेस्टिस अभी भी नीचे नहीं आई है तो उसको हम सोनोग्राफी करा के देख सकते हैं कि भाई ये कहाँ रुकी हुई है। तो काफी बच्चों में बच्चे के पेट में होती है, काफी बच्चों में इंग्वाइनल कैनाल जो रास्ता है उसमें होती है, काफी बच्चों में एकदम छोटी होती है और एकदम दूसरी गलत जगह पे हो सकती है। ये 4 पॉसिबिलिटी कोई भी बच्चे में अनडिसेंडेड टेस्टिस में ये हम कंसिडर करके चलते हैं। तो यूजुअली आप 3 महीने तक वेट करते हैं और वॉच करते हैं कि वो हाँ अपने आप हाँ, नीचे आ जाए तो अच्छा है, तो तीन आ महीने जाए। तक ऑपरेशन हाँ, की जरूरत नहीं रहती है। नहीं लेकिन होती है, बाद में आप नहीं होती। सोनोग्राफी करके देखते हो कि जरूरत है ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन की आइडियल एज कब होती है, ऑपरेशन करवाना कब जरूरी रहता है? यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं कि 6 महीने के बाद आप उसकी सर्जरी करवा दीजिए। कोई इसमें इमरजेंसी नहीं होती है, लेकिन 6 महीने से 1 साल के आसपास सर्जरी जो आप करवाते हैं तो उसमें उसका जो फर्टिलिटी का जो ये फैक्टर हम रखते हैं वो उसका रिजल्ट टेस्टिस का रिजल्ट सबसे अच्छा वो टाइम पे होता है। तो हमारी एडवाइस है कि 6 महीने से लेके आप कभी भी 1 साल के आसपास ये सर्जरी करवा सकते हैं। तो यूजुअली ये सर्जरी कैसे होती है और कितने टाइम की सर्जरी रहती है, और यूजुअली क्या ये लेप्रोस्कोपी से करते हैं, कैसे करते हैं आप? ये सर्जरी डिपेंड की बच्चे की टेस्टिस कहाँ पड़ी है उसके ऊपर आधारित रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेस्टिस बच्चे के पेट में बनती है। सपोज हमने बच्चे की टेस्टिस बच्चे के पेट में पड़ी है तो यूजुअली उसको लेप्रोस्कोपी की सर्जरी करके उसको नीचे ला सकते हैं। उसमें कोई बार ऐसा होता है कि हम एक स्टेज में नहीं कर सके तो कोई बार 2 स्टेज की सर्जरी की नौबत आ सकती है। और जो टेस्टिस बच्चे के कैनाल में मीन्स इंग्वाइनल कैनाल में पड़ी है उसको हम एक ही स्टेज में सर्जरी करके उसको नीचे ला सकते हैं। तो और कई हमको लगे कि भाई टेस्ट, हाँ, हाँ, हमको लगे कि टेस्टिस एकदम कम काम कर रही है या एकदम छोटी है, एकदम वैनिशिंग जैसी है या एकदम फ्लैबी है, हम हाथ में छूते हैं तो एकदम सॉफ्ट है, तो उसको हम ऐसी एडवाइस करते हैं कि भाई निकाल दो, वो बेटर ऑप्शन है। इसलिए निकालने का बोलते हैं कि यूजुअली ये थर्ड डेकेड मीन्स की 30 साल के बाद में 25,000 में से एक केस में किसी को ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। इसीलिए ये हम एडवाइस करते हैं कि भाई अभी निकाल दो तो ये आगे जाके कुछ होने की संभावना नहीं रहती है। ओके। तो कई बार एक स्टेज का ऑपरेशन जरूरी होता है, कई बार 2 ऑपरेशन में भी उसको दो, आप बाहर ला हाँ जी, देते हैं। हाँ लेकिन हाँ एक टेस्टिस मतलब जिसको हम अंडकोश बोलते हैं, वो हमारे हाँ शुक्राणु, उसके 2 मेन फंक्शन है, शुक्राणु प्रोड्यूस करना और जो हाँ जी, टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स बनाना। हाँ अगर जी, हाँ इस जी, तरह से हमने ऑपरेशन करके बाहर तो ला दिया, लेकिन हाँ उसके बाद इसके शुक्राणु में मतलब फर्टिलिटी में जो बच्चे प्रजनन की जो क्रिया होती है, उसमें हाँ। उसकी क्या इफेक्ट रहती है? वो इतना ही कार्यक्षम यूजुअली, रखता है पुरुष? हाँ, यूजुअली ये आपने जो क्वेश्चन बताया वो मैंने जो आपको बताया कि भाई हम 6 महीने से लेके 1 साल के बच्चे में ये सर्जरी करने की एडवाइस देते हैं। इसलिए देते हैं कि उसमें फर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम है, टेस्टिस का जो फंक्शन है वो 90% जैसा प्रिजर्व रहता है। सपोज ये कोई बच्चा 5 साल का हमारे पास में आया और वो टाइम पे हम सर्जरी करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली वो टाइम पे 60 से 70% जैसा टेस्टिस का फंक्शन होगा। सपोज यही सर्जरी में आगे जाके कोई बच्चा ऐसा है कि भाई उसको पता ही नहीं है या उसको कराना नहीं चाहता है उसके पेरेंट्स, कोई बार ऐसा होता है, पुराने जमाने में ऐसा होता था, अभी तो नहीं होता है, तो वो सपोज 13 साल की उम्र में हम करते हैं तो उसका फंक्शन 15% हो जाता है। मीन्स कि जैसे जैसे एज बढ़ती है उसका फंक्शन धीरे धीरे डिटोरिएट होता है। तो इसकी वजह से ये तय किया जाता है कि भाई चलो ये सर्जरी करनी है तो आप बेस्ट पीरियड है कि 6 महीने से लेके 1 साल के आसपास कराओ, ये सबसे बेस्ट पीरियड है आपके लिए। तो ऑपरेशन तो करवाना ही है, तो क्यों जब भी डॉक्टर्स बोले, और बेस्ट एज यही है कि 3 महीने तक आप वेट करो और 6 महीने से बाद में 1 साल तक कभी भी आप ऑपरेशन करवा लो, ताकि उसके जो फंक्शन है, उसकी जो क्रिया है, उसमें कोई अड़चन न रहे और उसका जो बेस्ट पॉजिटिव हमें उसका यूज कर सके। और कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इसमें, और कितनी देर तक ये सर्जरी चलती है? ये सर्जरी जो इंग्वाइनल कैनाल में होती है वो सर्जरी 45 मिनट से लेके 1 घंटे के आसपास चलती है।
जो लेप्रोस्कोपी वाली है वो डिपेंड की 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे के आसपास चलती है। ओके, तो पार्थिव भाई हमने बहुत अच्छी आपने बात बताई है अनडिशनड टेस्टिस के बारे में। और भी बच्चों के बहुत सारे प्रॉब्लम है, हाइड्रोसील है जो थैली में पानी भरना, या तो हर्निया हाँ जहाँ कुछ पार्ट बाहर आता है। लेकिन हाँ पार्थिव भाई हमारे पास अभी समय कम है, हम फिर से कभी मिलेंगे और ऐसे ही कोई टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो थैंक यू डॉक्टर पार्थिव भाई, आप हमारे इस शो में आए, मतलब इस कार्यक्रम में आए और आपने आपका बहुत अच्छा टाइम दिया। डॉक्टर पार्थिव शाह जो अहमदाबाद में ही प्रैक्टिस करते हैं, और स्पर्श हॉस्पिटल है उनका जो नवरंगपुर एरिया में स्थित है, और साथ में यहाँ की जो बड़ी हॉस्पिटल्स है, जायडस है या स्टर्लिंग है, वहां भी वो अपनी सेवा प्रदान करते हैं। थैंक यू डॉक्टर पार्थिव भाई। थैंक यू केतन भाई।